सोना हमेशा से कीमतों का राजा रहा है, लेकिन जब राजा आसमान छूने लगे तो सावधानी बरतनी चाहिए। आज हम देखेंगे कि यह चमक आपके निवेश को चमका सकती है या जलाकर राख कर सकती है। 2025 में सोने ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, लेकिन क्या यह बुल मार्केट की चाल है? जुड़िए मेरे साथ इस 8 से 10 मिनट की गहन यात्रा में, जहां हम जानेंगे इतिहास, आंकड़े और रणनीतियां, और जानेंगे आप कब कूदे और कब पीछे हटे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। दोस्तों, पहले यह समझ लें कि सोना सिर्फ धातु नहीं है, यह भावना है, सुरक्षा है और निवेशकों की आशा की डोरी है। 2025 में सोने ने लगभग 50% तक की जबरदस्त तेजी दिखाई है। भारत में 10 ग्राम सोना आज लगभग 1,20,000 प्लस के दायरे में पहुंच चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें इतिहास की पृष्ठभूमि जाननी होगी, क्योंकि वही इतिहास हमें सावधानी सिखा सकता है। 1970 के दशक में जब दुनिया तेल संकट की आग में जल रही थी, डॉलर की ताकत कम हो रही थी और महंगाई आसमान छू रही थी, लोग भागे सोने की ओर। 1979 से 1981 में सोने की कीमतें करीब 4 गुनी बढ़ी। ये वही दौर था जब सोना 1800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। इसका मतलब है, जब तेजी ज्यादा हो, गिरावट ज्यादा तेज हो सकती है। और सबसे खतरनाक समय वो होता है जब भीड़ शामिल हो जाए। सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं। ये सोच अक्सर मुनाफे को निगल जाती है। तो क्या 2025 अलग है? आइए देखें आज का सिचुएशन क्या है। नंबर 1, सेंट्रल बैंक बाइंग। कई सेंट्रल बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है, जिससे मांग व दबाव दोनों बढ़े हैं। नंबर 2, कमजोर अमेरिकी डॉलर एंड इन्फ्लेशन का डर। जब डॉलर कमजोर हो तो सोना की कीमत बढ़ने लगती है। अमेरिका में बढ़ता कर्ज, दरों पर असमंजस, ये सब सोने की शक्ति दे रहे हैं। थर्ड, ETF, डिजिटल गोल्ड इजी एक्सेस। आज आप मोबाइल पर क्लिक कर सोना खरीद सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है सिक्का लेने की। भारत में गोल्ड ETF में सितंबर महीने में रिकॉर्ड इनफ्लो हुआ, लगभग 902 मिलियन डॉलर की। नंबर 4, फेस्टिव डिमांड एंड कल्चरल बायस। दीपावली, शादी ब्याह, त्योहारों का सीजन, लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इतिहास में देखा, यह तेजी कभी कभी इतना तीव्र होती है कि क्रैश भी तेज आता है। अब बात करते हैं कुछ सच्ची कहानियों की, ताकि सबक और गहरा बैठे। कोविड 2020 का दौर। निफ्टी 50 मार्च 2020 तक लगभग 35% नीचे आ गया। लोग डर गए और सोना राहत के रूप में देखा गया। सोने ने अगले 5 महीनों में लगभग 35% की तेजी दिखाई। लेकिन जैसे ही दुनिया संभली, स्टॉक्स ने उछाल मारा और सोना पीछे रह गया। यदि किसी ने सिर्फ सोने में पैसा लगाया होता तो वो 4 साल में निफ्टी से पीछे रह जाता। सिल्वर क्रैश 2010-2011। लगभग 2011 में सिल्वर की कीमत 250% तक बढ़ी। लोगों ने स्टॉक बेचकर सिल्वर खरीद लिया, खाते भरकर रखा और बाद में बेचने पर भारी नुकसान हुआ, क्योंकि 2011 के बाद सिल्वर लगभग 70% तक गिर गया। अब भारत की धरती पर थोड़ा झुकते हैं। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 12,415 ग्राम से भी ज्यादा है। 22 कैरेट सोना लगभग 11,380 पर ग्राम से भी ज्यादा है। 10 ग्राम सोना दिल्ली में 1,26,000 भी क्रॉस कर गया। ये कीमतें सिर्फ निवेशकों की चोटी नहीं दिखाती, ये एक चेतावनी है कि भीड़ ने बाजार को कैसे धकेल दिया है। ETF इनफ्लो। भारत के गोल्ड ETF के कुल AUM 10 बिलियन डॉलर पार कर लिया है और सिर्फ सितंबर में ही 902 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया। भारत का रैंकिंग 2025 में भारत गोल्ड ETF निवेश की दुनिया में 7वां स्थान आ गया है, जापान और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए। ये संकेत है कि भारत में निवेशक धीरे धीरे शारीरिक सोने से ETF डिजिटल गोल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जोखिम खत्म हो गया है। जब निवेश की बात होती है
तो दिमाग से ज्यादा भावनाएं काम करती हैं और सोने में ये भावनाएं दुगुना असर करती है। चलिए जानते हैं कुछ मुख्य भावनाएं। नंबर 1, डर। अगर आज नहीं खरीदूंगा तो कल सौदा निकल जाएगा। ऐसी सोच निवेशक को नुकसान खाने ले जाती है। नंबर 2, लालच। जब सभी लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूंगा, पर हर तेज इम्तिहान साथ नहीं रहता। नंबर 3, नुकसान का डर। पैसा खोने का डर जीतने की खुशी से ज्यादा तीव्र महसूस होता है, इसलिए लोग गिरावट को रोकने के लिए जल्दी बेच देते हैं। अब कैसे इन भावनाओं को कंट्रोल करें? योजना बनाएं, अमल करें, इमोशन पर भरोसा मत करें। अगर गिर जाए तो मैं क्या करूंगा, यह सवाल अपने आप से पूछिए। न्यूनतम और अधिकतम स्तर तय करें और उन्हें तोड़ने न दे। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अब सबसे जरूरी हिस्सा, कैसे निवेश करें, आखिर कैसे सोना खरीदे। यहाँ कुछ पक्के सुझाव आपको दिया जा रहा है। लोकेशन, पूरी पूंजी को सोने में मत डाले। 5 से 15% तक ही सोने में पैसा लगाएं, बाकी हिस्से को विविध साधनों में रखें। SIP स्टाइल, एक बार में नहीं, समय के साथ थोड़ा थोड़ा खरीदे। जब कीमत ऊपर हो तब कुछ, नीचे हो तो कुछ, इससे जोखिम कम होता है। लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 साल का दृष्टिकोण रखें। सोना तभी असली आय प्रदान कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, धन का कुछ हिस्सा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, कुछ बॉन्ड्स, कुछ रियल एस्टेट, कुछ सोने में रखें। 2025 ने हमें दिखाया कि जब माहौल अनिश्चित हो तो लोग सुनहरे हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन हर चमक मुनाफा नहीं होती। अगर आप सोच समझकर, अनुशासित और भावनाओं से ऊपर रहकर निवेश करते हैं तो सोना आपकी पोर्टफोलियो की वो रक्षा दीवार बन सकता है जो गिरते बाजार में सहारा दे। लेकिन अगर आप डर या लालच के साथ कूद पड़े तो वही सुनहरा जाल आपके पैसों को निगल सकता है। इसलिए अगली बार जब आप सोना खरीदने जाए तो एक गहरी सांस ले, अपना एंट्री प्लान याद करें और खुद से कहें, मैं योजना से आ रहा हूं, भावना से नहीं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो लाइक दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाए और भी गहन और वित्तीय कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में।